दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या हमने इनको सही तरह से यूज़। दोस्तों क्या आप जानते हो कि घर के कुछ कामों को सही ढंग से करके हम अपना वेट लूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास शब्द ना हो तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं लेकिन मुस्कुराहट हमेशा काम आती है। किसी भी कारण से पाप मत करिए क्योंकि कारण ख़त्म हो जाएगा, पाप नहीं। और हर नेक काम के लिए तकलीफ़ उठा लिया करिए क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी पर नेक काम नहीं। किसी की परेशानी देखकर खुश ना होना, कहीं ऊपर वाला आपको वही ना दे दे, क्योंकि ऊपर वाला आपको अक्सर वही देता है जिससे आप खुश होते हो। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहता है उसका उदास होना तुम्हारे लिए चिंता की बात है। ज़िंदगी की रफ्तार कुछ ऐसे बनाए रखो कि दुश्मन आगे निकल जाएं तो चलेगा पर दोस्त पीछे नहीं रहने चाहिए। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसको कर सकते हैं ऑल पे प्रेस। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। सुबह सुबह का शेड्यूल भी बदलता रहता है दोस्तों। अगर जल्दी उठ जाते हैं तो खुद के कुछ रूल हैं जो फॉलो कर लेते हैं, एक्सरसाइज, योगा और अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, वेट लूज़ ड्रिंक जो बनाते हैं। और अगर लेट हो जाते हैं तो पहले बच्चों को रेडी करते हैं, उनका लंच वगैरह तैयार करते हैं और स्कूल भेजने के बाद फिर अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो अभी देख सकते हो आप, हम यहाँ पे आलू की चोटी बना रहे हैं और इसके बाद में हम बनाएंगे इन लोगों के लिए नाश्ता। ब्रेड पकोड़े बनाने वाले हैं आज नाश्ते में। और एक चीज़ और होती है कि अगर सुबह सुबह बहुत जल्दी भाग दौड़ में हैं आप और समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो आप रात में ही सुबह के लंच की, ब्रेकफास्ट की प्लानिंग करके सोएं तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ये चीज़ हमने अक्सर नोट करी है कि हम रात में ही सोच लेते हैं कि क्या बनाना है और उसकी प्रिपरेशन भी कर देते हैं, तो हमें बहुत इजी हो जाता है सुबह के टाइम। अदरवाइज़ अगर हम ना सोचें या उसकी प्रिपरेशन ना करें तो सुबह थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो भैया जी के भी हेयर में ऑयल वगैरह लगा के और इनको भी तैयार कर दिया। और सौम्या कभी कभी चोटी अपने हाथ से भी कर लेती हैं, कभी कभी हम करते हैं। तो दोस्तों वेट लूज़ की जर्नी में सुबह के 1 से 1.5 घंटे तो हमारे भाग दौड़ में ये निकल जाते हैं, जो हमारी वेट लूज़ की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। बस हमें एक चीज़ करनी होगी कि जो हम अपने सारे कामकाज करते हैं, जिस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं, इनको थोड़ी सी जो कहते हैं ना स्पीड इनकी बढ़ा दें। तो बस इनकी स्पीड अगर हम बढ़ा के करेंगे तो हमारा वेट लूज़ में भी बहुत हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम बेसन ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं बच्चों के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। और यही लेके भी जाएंगे बच्चे लंच के लिए सॉस के साथ। तो बस यहाँ पे ब्रेड पकौड़े जो हैं वो सीख रहे हैं फटाफट से, और बच्चे जो हैं उनके पापा इनको स्कूल छोड़ के आएंगे। बाय बाय बाय। चलो 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 चलो। तो दोस्तों बच्चों को भेज दिया स्कूल और अब हम यहाँ पे खुद को टाइम देंगे 15 से 20 मिनट तक आराम से, या अपनी स्पीड में, जिस स्पीड में आप कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं आपकी ओवरऑल बॉडी के फैट को रिड्यूस करने के लिए, और ईजी भी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको करने के बाद। अपनी क्षमता के अनुसार करें, इनको सेट वाइज करना है। पहले एक बार इस तरह से करके फिर रेस्ट कर लें 1 मिनट का, और फिर से सेम स्टेप को दोहराएं, फिर से 1 मिनट का रेस्ट ले लें और फिर से सेम स्टेप को दोहराएं। इसको सेट वाइज 3 बार हमें करना है सेम स्टेप को, और जितनी बार हम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। तो बस आपके साथ हमने यहाँ पे स्टेप्स शेयर कर दी कि कौन कौन सी स्टेप करनी है। सारी स्टेप बहुत ईजी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं, तो इनको आप सेट वाइज करें, किस तरह से करना है वो भी आपको बता दिया है। और हमने तो आपको यहाँ एक एक बार ही करके आपके साथ शेयर करी है, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम जिस तरह से करते हैं, अगर सेम तरह से आपको दिखाएंगे तो 25 से 30 मिनट तो हमारी एक्सरसाइज में ही चले जाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, 2 से 4 स्टेप्स हमने आपके साथ शेयर करी हैं जो बहुत अच्छी हैं, और आपका आराम से फुल ऑफ बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा।
आप लेकिन बस एक चीज़ मेक श्योर करें कि आपको रोज़ करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। कंटिन्यूसली ये एक्सरसाइज आपको करनी ही है, आपको एक दिन के लिए भी मिस नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हेल्थ इशू है अगर, तो आप योगा करें, बट करना ज़रूर है। और करने के बाद हमें क्या करना है, ये मैजिकल ड्रिंक बना के पीनी है जिसमें कि कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं। काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 1 नींबू लेते हैं हम और 2 से 3 चम्मच हनी लेते हैं। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप आधे नींबू से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पूरा 1 लेमन लिया है और उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया और उसके बाद में 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हनी ऐड कर दिया। पानी है जो वो थोड़ा सा गुनगुना ही रखना है हमें और बस आराम से उसको सिप सिप करके पी लेना है गाइस। काफ़ी अच्छी फैट का ड्रिंक बन के तैयार होती है ये, इसमें कोई झंझट नहीं करनी होती है हमें, क्योंकि मेथी और जीरा का जो पानी होता है उसको लेने के लिए हमें क्या करना होता है ना कि रात में भिगो दें। बाई चांस अगर हम भूल जाते हैं तो भी दिक्कत होती है। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है हमें, बस इंस्टेंट हमें तुरंत के तुरंत 1 नींबू लेना है, पानी को हल्का सा गुनगुना करना है और बस उसमें नींबू निचोड़ देना है और 2 से 3 चम्मच हनी ऐड कर देना है। तो जो फैट कटर ड्रिंक है उसको पीने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। नेल पेंट एक्चुअली पेडिक्योर टाइप से कुछ किया था हमने कल, जिसके लिए पेडिक्योर टाइप से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रॉपर पेडिक्योर की टूल्स नहीं है हमारे पास। तो नॉर्मल जिस तरह से पेडिक्योर के लिए नेल पेंट वगैरह छुड़ा के, और इतना हमें करते रहना चाहिए घर में, नेल्स वगैरह जो है क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही जो नेल पेंट है वो कंटिन्यू लगी रहती है तो हमारे नेल्स की जो ग्रोथ है वो ख़राब हो जाती है। तो बस 1-2 दिन के लिए नेल पेंट को रिमूव भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैरों में हम मैरिड वुमेंस जो होती हैं कंटिन्यू नेल पेंट लगा के रखती हैं, तो इसको कभी कभी 2-4 दिन के लिए रिमूव भी कर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने पेडिक्योर किया था जिसके लिए हमने नेल पेंट जो है इसको रिमूव किया था। तो आज मन हुआ कि चलिए दोबारा से लगाते हैं। तो बस एकदम से बेबी पिंक लाइट कलर हमने लगाया और ये कलर हमने घर में ही बनाया हुआ था। जैसे कि एक कलर होता है ना एकदम से बेबी पिंक लाइट टाइप से, और अगर अपने क्लीन नेल पे आप इस तरह से लगाओ तो ऐसा लगता है कि आपके नेल ही हैं रियल नेल हैं। तो बस उसी तरह का कलर हमें चाहिए था। तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट में थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा रेड मिक्स कर दिया और ये पिंक कलर बन के तैयार हो गया था। और उसके बाद में देखिए ये हमने मंगवाए थे अमेज़ॉन से, क्योंकि इस तरह से नेल पेंट लगाना हमें बहुत पसंद था। पहले से कुछ इस तरह से हम अंदाजे से लगा लेते थे, बट इस बार हमने इनको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और उसके बाद इस तरह से नेल पेंट लगाई। बाद में हमने इसको ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से कोट कर दिया ऊपर से। देखिए कितने प्यारे नेल लग रहे हैं। तो ये काफ़ी बार हम लगा चुके हैं, बट हमें शौक था इस तरह से प्रॉपर तरह से लगाने का, तो हमें ये दिख गए तो ऑर्डर कर लिए। हालांकि इसको क्या बोलते हैं हमें पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आपको परचेज़ करने होंगे तो आप ज़रूर से जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद में 2-4 मिनट जब भी हमारी नेल पेंट जो है ना वो ड्राई हो गई है, तभी हम यहाँ पे अपने रूम की क्लीनिंग में लग गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के जाने के बाद एकदम से हम नहीं लगते क्लीनिंग में, थोड़ी बहुत देर। बस अभी तो फ़िलहाल ऐसा चल रहा है कि काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बच्चों वाला रूम है उसमें भी बस ऐसे ही खाली पड़ा है, और हॉल जो है उसमें वही सब टूटा फूटा पड़ा है। किचन एरिया भी ऐसे ही है। हालांकि किचन एरिया जो है वो रेडी हो चुका है, बट अभी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यही है, ये रूम है, और एक जो अभी जो नया रूम बनवाया है बैठक के लिए, बस वो है। 2 रूम की क्लीनिंग करनी होती है तो बहुत जल्दी से हो जाता है कामकाज। और खाना किस तरह से बना रहे हैं वो तो आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर कर ही चुके हैं दोस्तों। तो घर में काम चल रहा है, थोड़ी सी तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, बट ये है कि जब सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छा फील होगा। और जो दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है आगे से नहीं, आगे उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेड जो है हमने अच्छे से बना दिया है, देख सकते हो आप, लगा दिया है। और आज आपके साथ हम एक चीज़ शेयर करेंगे दोस्तों, कि आपको कुछ ना करके भी आप अपने घर के जो काम है ना इनको सही तरीके से अगर करते हैं तो भी आप अपना काफ़ी हद तक वेट लूज़ कर सकते हो। आगे वीडियो में हम आपको डेमो के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से हमें घर के कामों को करना चाहिए, जिससे कि हमारा वेट लूज़ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारा फिगर मेंटेन भी अच्छे से बन के रहेगा। तो यहाँ पे अभी तो हम जो है ये बेडशीट वगैरह फोल्ड कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम और हो रही है आजकल कि लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है, तो छत पे जाना हो जाता है कभी कभी इवनिंग में 9 से 10 बजे तक या 11 बजे तक। तो उसके लिए ये बिस्तर निकाले हुए थे हमने। दोस्तों आप सबसे सॉरी कहना चाहेंगे कि हम आपको प्रॉपर ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं। हर एक दिन छोड़ के हम आपको ब्लॉग देते हैं, तो अब कभी कभी 2 दिन भी छूट जाते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि घर में जो काम काज चल रहा है उसकी वजह से कुछ सिस्टम नहीं बन पा रहा है सही से।
तो बस थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ब्लॉगिंग करने में। हालांकि 2-4 दिन की बात और है, उसके बाद फिर से हम अपना सेम रूटीन बना लेंगे। हमारा भी रूटीन इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है, बट क्या करें, हर चीज़ में एडजस्ट करना चाहिए। एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि हर एक चीज़ में हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो अभी हमारा जो ब्लॉग है 1 से 2 दिन भी छूट जाता है बीच में, जो कि हमने कभी नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी दिल से। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं, और पोछा वोछा भी हम कम ही लगा रहे हैं क्योंकि बहुत धूल हो रही है, पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाती है। तो वही बात कि पोछा लगाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी वेट लूज़ की जर्नी में हो और बहुत जल्दी से जल्दी अपना वज़न कम करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो में बताए हुए 2 जो घर के काम करने के तरीके हैं उनको फॉलो करिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि घर के कुछ कामों को सही ढंग से करके हम अपना वेट लूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर हम हाउसवाइफ अपने घर के कामों को सही ढंग से करती हैं तो उतने में ही हम अपना काफ़ी हद तक वेट लूज़ कर सकती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से वो 2 काम हैं जिन्हें हम बिल्कुल सही तरह से करके अपना वेट लूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी बताएंगे दोस्तों कि वेट लूज़ एक अलग चीज़ होती है और फिगर मेंटेन एक अलग चीज़ होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक जैसे आपकी फिगर की बनावट है और उसी तरह से आप अपना वेट लूज़ कर लेते हो, उसको हम वेट लूज़ बोल सकते हैं। और किसी किसी की फिगर की बनावट जो है वो अच्छी नहीं होती है, उनको अपना वेट लूज़ करना होता है और साथ ही साथ उन्हें अपना फिगर भी मेंटेन करना होता है। वो एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम डाइटिंग करके अपना वेट लूज़ करते हैं ना, तो सिर्फ हमारा वेट लूज़ हो जाएगा, फिगर मेंटेन जो है वो नहीं होगा। जैसे हम अभी दिख रहे हैं बस उससे थोड़ा कम हो जाएंगे सेम शेप में। और अगर अपना फिगर मेंटेन करना चाहते हैं तो अभी हम अगर इस तरह से हैं तो हमारा फिगर मेंटेन हो जाएगा और हम जिस तरह से अपने फिगर को जैसी बनावट देना चाहेंगे वैसी बनावट हमारी फिगर की बहुत ही आसानी से हो सकती है, वैसी बनावट हमारी फिगर की हो जाएगी। बस उसके लिए हमें करना क्या होगा, अभी तक तो हम आपको बताते थे कि एक्सरसाइज के बिना हमारा फिगर मेंटेन नहीं हो सकता। हाँ, वेट लूज़ हो सकता है, अगर आप कोई डाइट फॉलो करते हो तो आपका वेट लूज़ हो सकता है, बट फिगर मेंटेन नहीं हो सकता। लेकिन आज हम जो चीज़ आपके लिए लाए हैं कि घर के कामों को अगर आप सही ढंग से करते हो तो आपका वेट लूज़ भी होगा और साथ ही साथ आपका फिगर जो है वो भी मेंटेन होगा। चलिए फटाफट से आपके साथ शेयर करते हैं कि घर के किस काम को किस तरह से करने से हमारे बॉडी के कौन से पार्ट का एक्स्ट्रा फैट जो है वो रिड्यूस होता है। तो पहला जो काम है वो है झाड़ू लगाना। तो चलिए देखते हैं कि ज़्यादातर लोग किस तरह से झाड़ू लगाते हैं और हमें किस तरह से झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों, आपके भी आसपास परिवार में या मोहल्ले पड़ोस में कोई ना कोई ऐसी वुमेन ज़रूर होगी जो इस तरह से झाड़ू लगाती होगी। हमने भी ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है कि बस झाड़ू लगाते कम हैं, वो झाड़ू पर एहसान जैसा कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। देखिए हमें किस तरह से झाड़ू लगानी है। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया कि हमें झुककर झाड़ू लगानी है। जितना भी अपनी बॉडी को फोल्ड करेंगे ये बहुत अच्छा होगा। और सबसे टॉप तरीका ये है आपके वेट लूज़ के लिए कि आप इस तरह से बैठकर झाड़ू लगाएं। बट बैठने का मतलब है कि आपकी एड़ियाँ जो हैं वो ज़मीन में टच नहीं हो रही होंगी। इस तरह से एड़ियों को उचकाकर आपको चलते हुए झाड़ू लगानी है बैठ के। ये बेस्ट तरीका। तो दोस्तों, देख लिया आपने कि हमें किस तरह से झाड़ू लगानी चाहिए जिससे कि हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा, हमारा फिगर भी मेंटेन रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगले काम की, जो कि है पोछा लगाना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें पोछा लगाना चाहिए जिससे कि हमारा फिगर भी मेंटेन रहे और वेट भी हमारा कंट्रोल में रहे। तो ज़्यादातर घरों में इस तरह से वाइपर से या तो पोछा लगाया जाता है या पोछा जो आता है आजकल मार्केट में बना बनाया उससे पोछा लगाया जाता है। बट ये रॉन्ग तरीका है गाइस। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ना तो अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे चल के हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। हमें इस तरह से हाथ से ही पोछा लगाना चाहिए और हम अक्सर हाथ से ही पोछा लगाते हैं, कभी भी वाइपर यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों, देख लिया आपने कि किस तरह से हमें पोछा लगाना चाहिए और यही सही तरीका है पोछा लगाने का। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस तरह से पोछा लगाना। और अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहती हो तो भी आप इस तरह से पोछा लगाइए, इसी तरह से झाड़ू लगाइए। और अगर आपको सिर्फ अपना टमी फैट कम करना है, बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो बोलते हैं कि हम वैसे तो हम बहुत पतले दुबले हैं, सिर्फ टमी के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट है, एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, तो भी आप इस तरह से